बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की जो न्यू बुक है, और इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था कम्प्लेक्स नंबर्स। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली हुई थी। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 1.3 का, जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। कि ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टराइजेशन का टॉपिक आपने क्लास 9 में भी किया था, क्लास 10 में भी। अब इसको स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो ये देखिए ए स्केयर है और यहाँ पर 4b स्केयर, 4b 2 का स्केयर है लेकिन सेंटर में प्लस है। लेकिन मैंने जो फार्मूला आपको पहले भी करवाया था कि ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अगर सेंटर में माइनस हो फिर ए माइनस बी ए प्लस बी आता है, तो यहाँ पर सेंटर में मैं नेगेटिव नंबर बनाऊंगा कि ए स्केयर माइनस और साथ में लिख दूंगा -4b स्केयर। ये देखें नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव ही हो जाता है। अब ये ए स्केयर वैसे ही माइनस, ये माइनस वैसे ही 4, ये 2 का स्केयर आ जाएगा और ये बी का स्केयर वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये ए स्केयर वैसे ही माइनस, और मुझे अयोटा स्केयर की वैल्यू पता है कि अयोटा स्केयर वो -1 के इक्वल है। तो ये देखिए ये माइनस है यानी कि -1, तो इस -1 की जगह पर मैं लिख लूँगा अयोटा का स्केयर। और ये 2 का भी स्केयर है, बी का भी स्केयर है, तो ये मैं 2 और बी का स्केयर कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें ए स्केयर माइनस ये आ जाएगा अयोटा 2b, और इनका स्केयर किया, अयोटा का भी स्केयर और 2b का भी स्केयर है तो वो इकट्ठा आ जाएगा। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया है, तो ये आ जाएगा ए माइनस अयोटा 2b के एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा मैं लिख दूंगा पॉजिटिव में ए प्लस अयोटा 2b। ये है इसका आंसर, सिंपल सा। इसके और क्वेश्चन इस तरह करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि है 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर। ये देखिए ये प्लस है, मैंने नेगेटिव बनाना है फार्मूला ओपन करने के लिए, तो ये आ जाएगा 9a स्केयर माइनस और ये -16b स्केयर वैसे ही। अब 9 ये 3 का स्केयर है, तो मैं 3 और ए और इनका स्केयर कर लूँगा कि मैंने दोनों का स्केयर इकट्ठा कर लिया है। अब माइनस ब्रैकेट में माइनस है तो इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा अयोटा का स्केयर। अब ये 16 है, 16 होता है 4 का स्केयर और ये बी स्केयर वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 3a का स्केयर माइनस और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा 4b और होल स्केयर, के तीनों का स्केयर है तो मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला जो कि आ जाएगा एक दफ़ा नेगेटिव में कि 3a माइनस अयोटा 4b इंटू 3a प्लस अयोटा 4b ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब ये देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो मैं निकाल लूँगा 3 कॉमन, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3 सेंटर में पॉजिटिव आया है, मैंने इसको नेगेटिव बनाना है तो ये मैं लिख लूँगा एक्स स्केयर माइनस और यहाँ पर माइनस वाई स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। 3 वैसे ही ब्रैकेट एक्स स्केयर माइनस, अब ये माइनस है यानी कि -1 वो इक्वल होता है अयोटा स्केयर के, तो यहाँ पर मैं कर लूँगा अयोटा का स्केयर और ये वाई स्केयर वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। 3 ब्रैकेट में एक्स स्केयर माइनस ये आ जाएगा अयोटा वाई का, अयोटा का भी स्केयर है वाई का भी स्केयर है तो मैंने होल स्केयर में लिख लिया है। अब इनका मैं फार्मूला ओपन कर दूंगा, वो आ जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई और ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं 144 एक्स स्केयर प्लस 225 वाई स्केयर। तो इसमें से 9 कॉमन आ रहा है। आपको अगर मुश्किल लग रहा है 9 तो आप इनमें से पहले 3 कॉमन निकाल लें, फिर आपको अगेन आइडिया हो जाएगा कि 3 कॉमन आ रहा है। तो मैंने इकट्ठा 9 कॉमन निकाल लिया है। अब ये देखें 9 1 टाइम तो ये आ जाएगा 9, बाकी रह जाएगा 5, 5 कैरी होगा तो ये बन जाएगा 54, तो 9 6 टाइम वो आ जाएगा 54 और ये एक्स स्केयर वैसे ही प्लस 9 2 टाइम 18 यानी कि 22 की जगह 18 मैंने लिखा है अभी, 9 2 टाइम 18, बाकी रह जाएगा 4 वो कैरी होगा तो ये बन जाएगा 45 और 9 5 टाइम वो 45 और तो ये वाई स्केयर वैसे ही। ये मैंने वैसे आपको समझाया है, अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रही है तो आप सिंपल 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें 144 आ जाएगा, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करें 225 आ जाएगा। अब ये 9 वैसे ही ब्रैकेट
16x²। अब ये देखिए अगेन पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव बनाऊंगा, और जब नेगेटिव लिखूंगा साथ इसके भी लिख दूंगा -25y² ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट वैसे ही यहाँ मैं बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट 9 वैसे ही ब्रैकेट 16, ये 4 का स्क्वायर है तो मैं लिख लूँगा 4x² माइनस, अब ये नेगेटिव नंबर है तो -1 इक्वल है अयोटा स्क्वायर के, तो इस नेगेटिव नंबर की जगह मैं लिख दूंगा अयोटा का स्क्वायर 25, ये है 5 का स्क्वायर, और ये y² वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 9 वैसे ही ब्रैकेट 4x का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो मैं इकट्ठा कर दूंगा कि अयोटा 5y² और ब्रैकेट क्लोज। अब ये a² माइनस b² वो आ जाएगा एक दफ़ा नेगेटिव में कि 4x माइनस अयोटा 5y, और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दूंगा 4x माइनस प्लस पॉजिटिव अयोटा 5y ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। अब ये देखें ये z² -2 अयोटा z-1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मिड टर्म को यहाँ पर ब्रेक कर दूँ जैसे आप 9-10 में करते हैं, इस तरह फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो ये देखें मैं कैसे सॉल्व करूँगा, z² वैसे ही -2 अयोटा z। अब ये -1 है तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो इस -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और इसके साथ मैं प्लस लगा दूंगा। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो ये देखिए z² -2 अयोटा z प्लस, और ये -1 प्लस माइनस वो -1 ही आ जाएगा, ये प्लस वैसे ही आ गया है, और इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर। अब ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² प्लस b² -2ab वो इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह z है और b की जगह अयोटा है, तो -2 a की जगह पर ये z है और b की जगह पर ये अयोटा है, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है z माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अब इसको चाहे सेपरेट कर दें, z माइनस अयोटा इंटू z माइनस अयोटा। अगर आपने बुक के पीछे वाला आंसर लिखना है तो ये है, यहाँ तक भी इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं जो कि है z² प्लस 6z प्लस 13। अब यहाँ पर अगेन मैं मिड टर्म को ब्रेक नहीं कर सकता, वो कैसे कि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करके 13 ला सकूँ। सिर्फ 13 के टेबल में 13 आता है और 1 के टेबल में 13 आता है, क्योंकि 13 इज़ अ प्राइम नंबर। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मिड टर्म को ब्रेक क्यों नहीं कर सकता। अब जिस तरह अभी पिछला पार्ट किया है कि मैंने अयोटा में कन्वर्ट किया है, तो इसमें मैं अयोटा में भी कन्वर्ट नहीं कर सकूँगा। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अब बड़ा ही आसान है, ये देखिएगा z² प्लस 6z। अब यहाँ पर ये देखिएगा a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये इक्वल होगा a प्लस b का स्क्वायर। और लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर तो है, 2ab भी है, लेकिन ये b का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 13 ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है। तो b फाइंड करने के लिए जो सबसे आसान तरीका समझा जाता है वो ये है कि जो लीनियर यानी कि जिसकी पावर 1 होती है, इस टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है, इस कांस्टेंट नंबर को अगर मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, जो मेरे पास आंसर आए उसका स्क्वायर मैं ऐड कर दूंगा। अब ये देखिए 6 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 के साथ, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो ये आ जाएगा 3। तो ये जो 3 आया है इसका स्क्वायर ये देखें मैंने ऐड भी कर दिया है, और इसका स्क्वायर यहाँ पर से मैंने नेगेटिव भी कर दिया है, और ये 13 वैसे ही। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब ये प्लस है, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। ये a है जो कि है z, और b है 3। अगर आपको फार्मूला आता होगा आप फार्मूले की फॉर्म में ये लिखेंगे तो ये डायरेक्ट मिड वाई टर्म बन जाएगी। ये देखिए 2 × 3 वो ये आ जाएगा 6, और ये z वैसे ही -3 का स्क्वायर वो आता है 9, और ये +13 वैसे ही। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है जो कि है z प्लस 3 का स्क्वायर -9 प्लस 13, तो वो आ जाएगा +4। अब जिस तरह पहले 4 पार्ट किए हैं कि ये तो बन गया है a का स्क्वायर, 4 भी 2 का स्क्वायर है, लेकिन सेंटर में क्या है प्लस, मैंने सेंटर में नेगेटिव नंबर बनाना है। तो ये देखें z प्लस 3 का स्क्वायर वैसे ही यहाँ लिखूँगा मैं माइनस, और ये -4 के नेगेटिव और नेगेटिव वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये z प्लस 3 का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख लिया है माइनस। अब ये -4 है यानी कि नेगेटिव नंबर की जगह आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और 4 वैसे ही आ गया है। इससे नेक्स्ट स्टेप z प्लस 3 का स्क्वायर वैसे ही माइनस,
अयोटा और 4 2 का स्केयर है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा अयोटा 2 और इसका स्केयर। अब ये ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जी प्लस 3 माइनस अयोटा 2 इंटू जी प्लस 3 प्लस अयोटा 2 ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। जी स्केयर प्लस 4 जी प्लस 5। अब यहाँ पर भी मिड टर्म को ब्रेक नहीं कर सकूँगा, वो कैसे, ये देखें, ये है 4 जी, जिसको मैं लिख सकता हूँ अगर ऐसे 5 जी माइनस 1 जी, तो वो तो 4 जी आ जाएगा, लेकिन 5 मल्टीप्लाई -1 वो आता है -5, लेकिन मैंने +5 लाना है। इस वजह से मैं यहाँ पर मिड टर्म को अगेन ब्रेक नहीं कर सकूँगा, वही स्केयर कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे ये देखें आ जाएगा जी का स्केयर वैसे ही प्लस 4 जी। इस जी के साथ कांस्टेंट टर्म है 4, इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, मेरे पास 2 आया है। ये जो मेरे पास टर्म आई है इसका स्केयर मैं यहाँ पर प्लस भी कर दूंगा, इसका स्केयर यहाँ से मैं नेगेटिव भी कर दूंगा, चाहे यहाँ पर आप लिख भी दें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 का स्केयर, तो ये मैंने जमा भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ये 5 वैसे ही। अब ये देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये प्लस है तो +2, ए क्या है जी और बी क्या है, ये है 2। अब ये फार्मूला कंप्लीट होकर यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 2 का होल स्केयर और ये -2 का स्केयर 4 प्लस 5, -4 प्लस 5 वो आ जाएगा +1। अब ये ए का स्केयर तो बन गया है, बी का स्केयर भी बनाना है और सेंटर में नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ मैं लिख दूंगा जी प्लस 2 का स्केयर माइनस और ये -1 के माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा जी प्लस 2 का स्केयर माइनस -1 इक्वल होता है अयोटा का स्केयर, तो ये एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा एक दफ़ा नेगेटिव में, तो वो आ जाएगा जी प्लस 2 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 2 प्लस अयोटा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं, जो कि है 2 जी स्केयर -22 जी प्लस 65। अब इसकी भी मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव वाला लिखूँगा। अब ये देखें ए स्केयर जो कि हो सकता है जी का स्केयर या 2 जी का होल स्केयर, लेकिन यहाँ पर 2 है, अगर 4 होता तो उसको मैं 2 के स्केयर में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 2 है, तो मैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ से फिर मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा। जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा जी का स्केयर -11 जी प्लस 65 के टेबल में 2 नहीं आता, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। असल में जो चीज़ कॉमन निकाली जाती है ना वो इस नंबर से डिवाइड होती है, तो वो कैंसिल हो जाता है। 22 के टेबल पे भी 2 डिवाइड हो रहा है तो ये 11 आ जाएगा। असल में जो कॉमन निकाला जा रहा है वो डिवाइड हो रहा है, तो 65 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आ गया है। अब ये 2 वैसे ही, और यहाँ पर ये जी स्केयर -11 जी। अब ये देखिए जी के साथ क्या है कांस्टेंट 11, इस 11 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आ गया है 11/2। अब इस 11/2 को यहाँ पर मैंने प्लस भी कर दिया है और यहाँ पर मैंने ये माइनस भी कर दिया है, और ये प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ गया है और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये 2 वैसे ही ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस 11/2 का स्केयर, ये बी का स्केयर माइनस है ये, तो -2 अगर मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूँगा जो कि है ए, और यहाँ पर ए है जी और बी है 11/2, तो वो आ जाएगा 11/2। अगर इस फॉर्म में लिखूँगा तो ये देखें ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 11 जी जो कि ये लिखा हुआ है। लेकिन फार्मूले की फॉर्म में जब अगर मुझे फार्मूला आता होगा, मैं ए बी के फॉर्म में लिखूँगा तो ये खुद ब खुद ये बन जाएगा, और ये -11 का स्केयर आता है 121 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज। अब ये ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है ए माइनस बी का स्केयर, यानी कि जी -11/2 का स्केयर। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ जी -11 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर, और यहाँ पर ब्रैकेट के स्टार्ट में 2 है तो ये ब्रैकेट और 2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है 121/4 प्लस 65/2, वो मैं चले यहाँ पर अगेन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करूँगा प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये 2 वैसे ही, और यहाँ पर ये जी -11 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर। अब यहाँ पर मैं ये एलसीएम लूँगा, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है,
तो मैं एलसीएम लेने लगा हूँ 4 के लिहाज से। अब ये नेगेटिव नंबर 121 के साथ है तो वो मैं वैसे ही लिख दूंगा -121। तो ये इनके सेंटर में यहाँ मैं प्लस लिख दूंगा कि प्लस माइनस वो माइनस ही है, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया है। प्लस 65 के डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं 65 लिखूँगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 2 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँगा, 4 आ जाएगा, तो 2 टाइम 4 वह मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज। इससे नेक्स्ट स्टेप ये 2 वैसे ही, और ये z-11 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर प्लस -121 प्लस 65 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये 2 वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा z-11 डिवाइडेड बाई 2 स्केयर प्लस 130 माइनस 121, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 है, बाय मिस्टेक 2 लिखा गया है तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए ए का स्केयर तो बन गया है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर फिर मैं लिख लूँगा 2 ब्रैकेट z-11 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर माइनस, और यहाँ पर -9/4 ब्रैकेट, और ये भी ब्रैकेट कि माइनस माइनस वो प्लस आ जाएगा। अब ये नेगेटिव मैंने क्यों किया है, रेक्टेंगल का ना आपने, क्योंकि मैंने स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, इसलिए ये नेगेटिव किया है। अब ये मैं क्वेश्चन वैसे ही नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा कि ये 2 वैसे ही ब्रैकेट z-11 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर माइनस ब्रैकेट, अब ये देखें ये है -9/4 माइनस, यहाँ मैं देखूँ -9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 9, तो इस -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर, तो ये मैंने लिख लिया है अयोटा का स्केयर, और ये जो 9 है वो है 3 का स्केयर डिवाइडेड बाय ये जो 4 है वो है 2 का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें 2 वैसे ही ब्रैकेट z-11 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर माइनस ब्रैकेट, ये अयोटा का भी स्केयर है, 3 का भी स्केयर है, 2 का भी स्केयर है, तो मैंने इकट्ठा कर दिया है 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। अब 2 एक दफ़ा मैं प्लस कर दूंगा, एक दफ़ा माइनस के, ये सारा बन गया है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा z-11 डिवाइडेड बाय 2 -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और z-11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर। अगर आपने बुक के पीछे वाला आना है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो आप एलसीएम ले लें, इसका भी एलसीएम ले लें। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टाल सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स के जो उनसे नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं। लीनियर होता है कि पावर 1 का जो वेरिएबल है, चाहे वो वेरिएबल एक्स है चाहे वाई है, लेकिन यहाँ पर जी यूज़ हो रहा है जो कि कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। अगर जी की पावर 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर। तो इसके जो फैक्टर यानी कि इसके जो मैंने आंसर लाने हैं फैक्टराइजेशन करके, वहाँ पर वेरिएबल की मेरी पावर 1 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये है z³ + 8 जो कि 2 का क्यूब है। तो यहाँ मैं क्यूब का फार्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ a³ + b³ वो इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b का स्केयर। अब ये देखें ये a³ + b³ है, तो ये आ जाएगा a + b इंटू a यानी कि z का स्केयर माइनस ab यानी कि z इंटू 2 और प्लस b का स्केयर जो कि है 2, इसका स्केयर ब्रैकेट क्लोज। अब ये आ जाएगा z + 2 इंटू जी का स्केयर -2 मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 2z + 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये z + 2 यानी कि इसकी पावर तो 1 लीनियर आ गई है, लेकिन ये z का स्केयर है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी मैंने लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं अब मज़ीद सॉल्व करूँगा। ये z + 2 वैसे ही, और यहाँ पर देखें मिड वाई टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, तो जब फैक्टराइजेशन भी ना हो रही हो तो स्केयर कंप्लीट करेंगे। ये देखें z स्केयर -2z, अब z के साथ है यहाँ पर 2 यानी कि जब 2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 2 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1। तो इस 1 का स्केयर यहाँ पर मैंने जमा भी किया है और 1 का स्केयर यहाँ से मैंने नेगेटिव भी किया है, और ये +4 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये z
प्लस 2 वैसे ही ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा जी माइनस 1 का स्केयर। माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है और ये 4 वैसे ही। इससे नेक्स्ट है जी प्लस 2 ब्रैकेट, ये जी माइनस 1 का स्केयर वैसे ही 4 माइनस 1, तो ये आता है 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिएगा, ये z प्लस 2 तो वैसे ही साथ चलता जाएगा और यहाँ पर ये z माइनस 1 का स्केयर वैसे ही। अब ये ए स्केयर तो बन गया है, प्लस मैंने b का स्केयर बनाना है, पहले प्लस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूँगा, तो ये आ जाएगा माइनस और ये -3 और ब्रैकेट क्लोज। और ये वाला ये z प्लस 2 वैसे ही, और यहाँ पर ये z माइनस 1 का स्केयर वैसे ही माइनस। अब ये माइनस है यानी कि ये समझिएगा अब -3, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 3, तो इस -1 की जगह आ जाएगा अयोटा स्केयर और ये 3 वैसे ही, तो इस माइनस की जगह यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर और साथ 3 वैसे ही। अब इस 3 को भी मैंने सॉल्व करना है, वो अब मैं कैसे करूँगा ये भी समझिएगा कि 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्केयर रूट 3 का स्केयर। वो कैसे कि स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ऐसे क्यों बनाना है, यही मैथ समझने वाला है, यही चीज़ समझने वाली है। आप ये रटा लगा लेते हैं कि यहाँ पर 3 को मैंने स्केयर रूट में कन्वर्ट करना है, रटा लगाने की बात नहीं है। ये देखें ये तो है बन गया है ए स्केयर, माइनस भी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने बी का स्केयर बनाना है, अब 3 किसी का स्केयर नहीं है, तो इसको मैंने स्केयर बनाने के लिए मजबूरन मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि इसको मैं स्केयर रूट में कन्वर्ट करूँगा। अब ये वैसे ही आ जाएगा जी प्लस 2 वैसे ही ब्रैकेट, ये जी माइनस 1 का स्केयर भी वैसे ही माइनस ये अयोटा का स्केयर है, स्केयर रूट 3 का स्केयर है, तो ये आ जाएगा अयोटा स्केयर रूट 3 और इसका होल स्केयर अब आ जाएगा। अब ये बन गया है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा जी प्लस 2 वैसे ही, और यहाँ पर ये जी माइनस 1 माइनस अयोटा स्केयर रूट 3 के एक दफ़ा मैंने नेगेटिव में लिख दिया है, अब एक दफ़ा मैं इसको पॉजिटिव में लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो कि है जी क्यूब प्लस 27 जो कि है 3 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब का प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि अभी आगे किया है, वो है ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर यानी कि जी का स्केयर माइनस ए बी प्लस ये बी का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर तो पावर लीनियर बन गई है ये, लेकिन यहाँ पर स्केयर में है, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी प्लस 3 ब्रैकेट ये जी का स्केयर माइनस 3g प्लस 3 का स्केयर वो आ जाएगा 9। अब इसकी मिड वाली टर्म यहाँ पर ब्रेक नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं फार्मूला कंप्लीट करूँगा, तो ये जी प्लस 3 वैसे ही, यहाँ पर ये जी स्केयर माइनस 3g। अब जी के साथ क्या है 3, यानी कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 3/2। अब इस 3/2 का मैं स्केयर यहाँ पर प्लस भी करूँगा और यहाँ से मैं 3/2 का स्केयर नेगेटिव भी करूँगा और ये प्लस 9 वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें जी प्लस 3 वैसे ही, यहाँ पर ये ए का स्केयर यानी कि जी का स्केयर प्लस 3/2 यानी कि बी का स्केयर, यहाँ पे नेगेटिव है तो आ जाएगा -2। ए क्या है यहाँ पर जी और बी क्या है यहाँ पर 3/2। सिंपल समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आप ए का स्केयर और बी का स्केयर बना लेंगे तो सेंटर वाली टर्म फिर खुद ब खुद बन जाएगी। अब ये देखें मैंने ए और बी की फॉर्म में लिखा है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 3g जो कि ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर -3 का स्केयर आ जाएगा 9, 2 का स्केयर 4 प्लस 9 वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब ये ए स्केयर -2 ए बी प्लस बी का स्केयर, यहाँ पर तो ये फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी का स्केयर, वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर जी प्लस 3 है तो मैं बाहर लिख लूँगा ये जी प्लस 3 इक्वल। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है -9/4 प्लस 9, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -9/4 प्लस 9। अब इनका मेल्सियम लूँगा, ये मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब यहाँ पर मेल्सियम लूँगा 4 के लिहाज से, अब ये -9 है वो मैंने -9 वैसे ही लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव नंबर 9 के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस ही आ गया। अब ये देखिए 9 के डिनोमिनेटर में 4 है तो वो -9 वैसे ही प्लस 9, इसके डिनोमिनेटर में 1 है 4 नहीं है, तो 1 को मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए, तो 1 4 टाइम वो 4 आ जाता है और ये ब्रैकेट क्लोज वैसे ही जी प्लस 3 ब्रैकेट ये आ जाएगा जी
-3 का स्केयर प्लस -9, 9 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा अगेन z+3 इंटू z-3 का स्केयर प्लस 36 -9, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये z+3 वैसे ही, और यहाँ पर ये z-3 का स्केयर के a का स्केयर माइनस, क्योंकि सेंटर में माइनस होना चाहिए b के स्केयर में, तो यहाँ पर लिखूंगा -27/4 ब्रैकेट, और यहाँ पर भी अगेन ब्रैकेट। ये चीज़ें अगेन वैसे चल रही है, वो मैं वैसे ही यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये z+3 और ब्रैकेट में z-3 का स्केयर माइनस, अब ये देखिएगा ये -27 है, तो -27 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 27, तो -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा स्केयर, तो यहाँ पर फिर मैं लिख लूँगा अयोटा का स्केयर। अब ये है 27 को भी मैंने स्केयर में कन्वर्ट करना है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3, 9 किसका स्केयर है, ये है 3 का स्केयर। अब यहाँ पर 3 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, इसको मैं लिख लूँगा स्केयर रूट 3 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 3 स्केयर रूट 3 का स्केयर। तो 27 की जगह फिर मैं ये लिख सकता हूँ, ये आया कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो 27 की जगह फिर आ जाएगा 3 स्केयर रूट 3 और इसका स्केयर डिवाइडेड बाय है 4, तो 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर ब्रैकेट और अगेन ब्रैकेट। अब ये सारा रफ वर्क था, यहाँ पर ये आ जाएगा z+3 इंटू z-3 का स्केयर माइनस अयोटा का भी स्केयर है, यानी कि सारी वैल्यूज़ का स्केयर है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा अयोटा 3 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्केयर। अब 27 की जगह ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने स्केयर बनाना था ए स्केयर। अब ये देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फार्मूला बन गया है, और लीनियर में कन्वर्ट करना था, तो ये z+3, अब यहाँ पर ये z-3 एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा अयोटा 3 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा मैं ये प्लस में लिख लूँगा कि z-3 प्लस अयोटा 3 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब z की पावर देखें 1 आ गई है, तो ये है इसका आंसर के लीनियर फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, जिसका ये क्वेश्चन है। अब ये देखें 4 टर्म दी हुई हैं, अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से z स्केयर कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा z-2। नेक्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा z-16 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 32 ब्रैकेट क्लोज। z-2 ये सेम है, तो वो कॉमन आ जाएगा z-2। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा z स्केयर प्लस 16, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है कि लीनियर फैक्टर बनाने हैं, पावर 2 है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो ये z-2 वैसे ही, और यहाँ पर ये आ जाएगा z स्केयर। अब सेंटर में पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, तो ये आ जाएगा -16 और ये ब्रैकेट वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप z-2 ब्रैकेट, ये आ जाएगा z का स्केयर माइनस, अब -16 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 16, तो इस -1 की जगह पे आ जाएगा ये अयोटा का स्केयर, और 16 इसकी जगह पे आ जाएगा 4 का स्केयर, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये z-2 वैसे ही, तो वो आ जाएगा z-2 इंटू z का स्केयर, वो मैंने लिख दिया है z का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर है 4 का स्केयर है, तो वो होल स्केयर आ जाएगा कि अयोटा 4 का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगा, z-2 इंटू z माइनस अयोटा 4 के ए माइनस बी, और एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करूँगा। अब इसके पार्ट नंबर 4 में इसमें इसकी मिड वाई टर्म ब्रेक हो रही है, यानी कि ये देखें z की पावर 4 और -100 मैंने लिख लिया है। अब मिड टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं, कि मिड टर्म को ब्रेक इसलिए ऐसे करते हैं कि इनको पॉजिटिव करें दो टर्म्स को, या नेगेटिव करें तो ये आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और ये कांस्टेंट जो कि 100 है और वेरिएबल के साथ 1, तो -100 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -100। अब मिड बाई टर्म 21 की इसकी जगह मैं लिख दूंगा +25 जी स्केयर -4 जी स्केयर के 25 -4 वो 21, और 25 मल्टीप्लाई -4 तो ये आ जाएगा -100। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से जी स्केयर कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा जी स्केयर प्लस
25 वैसे ही। अब नेक्स्ट टू टर्म में से इनमें से -4 कॉमन आ जाएगा, वो आ जाएगा जी स्केयर। जब हम नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले अंदर साइन चेंज होता है, तो 4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 100। जी प्लस 25 जी प्लस 25 ये सेम है, तो ये आ जाएगा जी स्केयर प्लस 25, बाकी ये रह जाएगा जी स्केयर -4। अब वेरिएबल की पावर है 2, लेकिन लीनियर में कन्वर्ट करना है, ये ब्रैकेट क्लोज वैसे ही। अब ये जी स्केयर वैसे ही मैंने यहाँ पर नेगेटिव नंबर बनाना है, तो मैं कर दूंगा -25 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगा। अब यहाँ पर ये देखें जी का स्केयर नेगेटिव नंबर पहले ही बना हुआ है, तो -4 जो कि 2 का स्केयर है और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये जी स्केयर माइनस ये देखिए -25, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 25, नेगेटिव ये है अयोटा स्केयर और 25 जो कि है 5 का स्केयर। तो यहाँ पर फिर मैं अगर इकट्ठा कर दूँ अयोटा 5 का स्केयर वो कैसे आया है, यहाँ पर मैंने साइड पे आपको समझा दिया है। तो -25 की जगह पर आ जाएगा ये अयोटा 5 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर ये देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ भी मैं अप्लाई कर दूंगा ये फार्मूला, जो कि आ जाएगा ए माइनस ये है अयोटा 5, तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा ये आ जाएगा प्लस में। और इसके साथ ये z-2 z+2 वैसे ही z-2 इंटू z+2 वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये है z की पावर 4 -16, 16 ये 4 का स्केयर है, तो इसको भी मैं फिर स्केयर में कन्वर्ट कर लूँगा कि z का स्केयर और स्केयर, क्योंकि सेंटर में नेगेटिव नंबर है। अब ये देखें एक ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर अब जी स्केयर है, स्केयर का स्केयर है, तो वो स्केयर आएगा साथ फिर। अब ये जिस तरह पहले भी किया है कि जी का स्केयर -4 किसका स्केयर है, ये 2 का स्केयर है। चले पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक दफ़ा ये माइनस में आ जाएगा कि z-2 इंटू z+2। अब ये है जी स्केयर +4, तो इसको मैं कर दूंगा फिर जी स्केयर माइनस और -4 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये आ जाएगा जी का स्केयर माइनस। अब ये -4 इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 4। -1 किसके इक्वल है, वो है अयोटा स्केयर की इक्वल, और 4 ये 2 का स्केयर है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अयोटा 2 का स्केयर। -4 की जगह ये आ जाएगा, वो मैं लिख दूंगा अयोटा 2 और इसका स्केयर। अब यहाँ पर ये वैसे ही z-2 इंटू z+2 इंटू z माइनस अयोटा 2 के एक दफ़ा इसको मैं नेगेटिव में लिख दूंगा और एक दफ़ा मैंने इसको पॉजिटिव में लिख दिया है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका ये पार्ट नंबर 6 करते हैं, जो कि है z की पावर 4 प्लस 3z स्केयर -4। तो यहाँ पर ये -4 है, यानी कि मिड वाली टर्म ब्रेक हो जाएगी। वो कैसे करते हैं कि इस कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। -4 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -4। फर्स्ट वाली टर्म वैसे ही, लास्ट वाली टर्म वैसे ही, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा +4z स्केयर -1 जी स्केयर के 4 -1 वो आ जाएगा 3, और 4 मल्टीप्लाई -1 वो जी आ जाएगा -4। अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट 2 टर्म में से जी स्केयर कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा जी स्केयर +4। नेक्स्ट 2 टर्म में से -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा जी स्केयर। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये जी स्केयर +4 जी स्केयर +4 ये सेम है, तो वो कॉमन आ जाएगा जी स्केयर +4, और यहाँ पर ये जी स्केयर -1 वैसे ही। अब ये देखें ये जी स्केयर वैसे ही प्लस है, तो मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, क्योंकि मैंने फार्मूला कंप्लीट करना है। और यहाँ पर ये जी स्केयर वैसे ही -1 है, तो 1 का स्केयर भी 1 ही होता है। तो मैंने स्केयर इसलिए किया है कि अब फार्मूला ओपन हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा z-1 और एक दफ़ा z+1। और यहाँ पर ये वैसे ही ये आ जाएगा जी का स्केयर माइनस ये -4 है कि -4 इक्वल -1 मल्टीप्लाई 4। -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई 4 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्केयर, जैसे कि अभी ये सारा सॉल्व किया था, जो कि इक्वल था अयोटा 2 के स्केयर के इक्वल। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा अयोटा 2 और इसका स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर,
तो ये आ जाएगी जी माइनस अयोटा टू इंटू जी प्लस अयोटा टू, और इसके साथ ये जी माइनस वन जी प्लस वन वैसे ही जी माइनस वन इंटू जी प्लस वन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। इसके पार्ट नंबर 7 में मिड वाली टर्म ब्रेक हो जाएगी, तो ये आ जाएगा जी की पावर 4 और ये 6 वैसे ही। मिड टर्म ब्रेक करूँगा, ये 5 है, तो अगर मैं लिख दूँ 3g का स्केयर प्लस 2g का स्केयर के 3 + 2 5 और 3 × 2 वो ये आ जाएगा 6। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कामन निकालूंगा, मैं जी का स्केयर कामन निकालूंगा, बाकी रह जाएगा जी स्केयर प्लस 3, और नेक्स्ट टू टर्म में से मैं 2 कामन निकालूंगा, तो बाकी रह जाएगा जी स्केयर प्लस 3। अब ये जी स्केयर प्लस 3 जी स्केयर प्लस 3 ये सेम है, वो कामन आ जाएगा जी स्केयर प्लस 3। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा ये जी स्केयर प्लस 2 वैसे ही। अब ये ए स्केयर प्लस है तो मैंने माइनस बनाना है, तो यहाँ फिर मैं करूँगा जी स्केयर माइनस -3 और ब्रैकेट क्लोज, इसको भी मैं बड़ी ब्रैकेट कर देता हूँ। यहाँ से भी वैसे ही बिल्कुल सेम स्टेप, जी स्केयर माइनस -2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ए स्केयर यानी कि ये आ जाएगा जी का स्केयर माइनस, ये देखें अब -3, वो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 3, तो इस -1 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर। अब ये देखिए ये 3 भी है, यानी कि -1 की जगह पे आ गया है अयोटा का स्केयर। अब ये 3 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्केयर, क्योंकि स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी अगेन 3 आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए किया है कि मैंने स्केयर बनाना है, तो ये आ जाएगा अयोटा √3 इन दोनों का स्केयर। तो यहाँ फिर मैं डायरेक्ट अब लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्टेप आपको समझा दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा √3 और इसका स्केयर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी जी स्केयर माइनस, अब ये देखें -2 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 2। -1 की जगह पे आ जाएगा ये अयोटा का स्केयर, और 2 है, स्केयर कंप्लीट करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा और स्केयर भी, कि स्केयर रूट से अगेन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अयोटा √2 और इसका स्केयर, यानी कि -2 का अगर मैंने स्केयर लिखना हो तो मैं लिख दूंगा अयोटा √2 और इसका स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा, एक दफ़ा प्लस में, कि जी माइनस अयोटा √3 और एक दफ़ा जी प्लस अयोटा √3। अब इसको भी एक दफ़ा मैं माइनस में लिखूंगा, जी माइनस अयोटा √2 इंटू जी प्लस अयोटा √2, यहाँ तक आएगा ये इसका आंसर, ये 2 है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 है लास्ट वाला, जी की पावर 4 -32 जी स्केयर -3969। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये आ जाएगा जी की पावर 4 और ये -3969। अब ये -32 हमें टर्म को ब्रेक करना है, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, चाहे आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाला भी करवा दूंगा, ताकि आपने जो मैट्रिक में किया है वो दोबारा रिवाइज हो जाए। अब ये देखिए -32 जी स्केयर है, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा +49 जी स्केयर -81 जी स्केयर, कि 49 -81 वो आ जाएगा -32, और 49 × 81 वो आ जाएगा 3969। चाहे आप कैलकुलेटर पे करके देख लें। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से जी स्केयर कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा जी स्केयर प्लस 49 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टू टर्म में से -81 कॉमन आ जाएगा, बाकी ये रह जाएगा जी स्केयर, नेगेटिव नंबर कॉमन निकालेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +81 को अगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 3969। अब ये जी स्केयर प्लस 49 जी स्केयर प्लस 49 ये सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा जी स्केयर प्लस 49, बाकी रह जाएगा जी स्केयर -81 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला कंप्लीट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तो यहाँ मैं कर दूँगा जी स्केयर -49 और ब्रैकेट क्लोज, ये मैं बाद में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा जी स्केयर माइनस, अब ये देखें -49, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 49, इस -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर, और ये जो 49 है ये 7 का स्केयर है, यानी कि आ जाएगा अयोटा 7 और इसका स्केयर।
तो -49 की जगह फिर आ जाएगा अयोटा 7 और इसका स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ये आ जाएगा ए माइनस अयोटा 7b इंटू ए प्लस जो कि अयोटा 7 है बी, ये आ जाएगा। अब ये देखिए जी स्केयर -81, तो जी स्केयर वैसे ही -81, 81 है 9 का स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट कर लें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो आ जाएगा ए माइनस बी यानी कि जी -9 इंटू जी प्लस 9, तो ये अगेन यहाँ पे आ जाएगा जी -9 इंटू जी प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रूट्स, के रूट्स फाइंड करने हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आते हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। एंड हिंट्स एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं और इस इक्वेशन को इसके लीनियर फैक्टर में भी कन्वर्ट करना है, जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट करके आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट यानी कि इक्वेशन वैसे लिख लूँगा ये। अब इस क्वेश्चन के भी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा कि मिड टर्म को ब्रेक करूँगा। ये देखिए जी की पावर 4 वैसे ही -144 इक्वल 0, ये वैसे ही। अब मिड टर्म ये है 7 जी स्केयर, अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा 16 जी स्केयर -9 जी स्केयर, के 16 -9 वो आ जाएगा ये 7 और 16 मल्टीप्लाई -9 वो ये आ जाएगा -144। अब फर्स्ट टू टर्म में से मैं जी स्केयर कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा जी स्केयर प्लस 16। अब नेक्स्ट टू टर्म में से मैं -9 कॉमन निकालूंगा, तो ये रह जाएगा जी स्केयर माइनस, जब कॉमन निकाले ये प्लस हो जाएगा साइन चेंज। अब 9 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 144। जी स्केयर प्लस 16, जी स्केयर प्लस 16 सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा जी स्केयर प्लस 16, बाकी रह जाएगा जी स्केयर -9 इक्वल 0। अब ये जी स्केयर प्लस 16 है यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो प्लस की जगह पहले मैं माइनस बनाऊंगा। ये आ जाएगा जी स्केयर माइनस और ये -16 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये जी स्केयर माइनस माइनस पहले ही है 9 है जो कि है 3 का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जी स्केयर वैसे ही माइनस, ये है -16, -16 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 16। अब इस -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर और 16 जो कि 4 का स्केयर है, तो ये आ जाएगा अयोटा 4 का स्केयर। तो -16 की जगह पे आ जाएगा अयोटा 4 और इसका स्केयर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये जी स्केयर -3 स्केयर वो आ जाएगा जी -3, यहाँ पर मैं छोटी ब्रैकेट ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पर जी +3 इक्वल 0। अब इसका भी स्केयर वाला फार्मूला मैं ओपन कर दूंगा, जी स्केयर माइनस अयोटा 4, तो ये आ जाएगा जी माइनस अयोटा 4 के एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा ये आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये जी -3 जी +3 वैसे ही जी -3 इंटू जी +3 इक्वल 0। अब ये सारी ज़ीरो की इक्वल है, तो ये देखें जी माइनस अयोटा 4 ये भी 0 की इक्वल है। असल में ये देखिए अब जी की पावर 1 1 1 1, ये लीनियर फैक्टर जो कि उसने कहा था लीनियर फैक्टर्स वो तो मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मैं रूट्स फाइंड करने लगा हूँ। रूट्स के लिए जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पर जी है तो मैंने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ कि ये भी 0 की इक्वल है, ये भी 0 की इक्वल है, ये भी 0 की इक्वल है और ये भी 0 की इक्वल है। तो यहाँ पर ये जी प्लस अयोटा 4 ये भी 0 की इक्वल है, जी -3 ये भी 0 की इक्वल है और जी +3 ये भी 0 की इक्वल है। अब ये माइनस अयोटा 4 है, जब उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा जी इक्वल प्लस का अयोटा 4, ये प्लस है, जब उस तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस अयोटा 4, -3 है उस तरफ जाएगा तो वो +3 है उस तरफ जाएगा तो वो आ जाएगा -3। अब जो इक्वेशन थी इसके रूट्स क्या हैं, तो रूट्स मेरे पास ये आए हैं प्लस अयोटा 4, इसके बाद माइनस अयोटा 4, इसके बाद 3 और -3, और इसके जो लीनियर फैक्टर हैं वो ये आए हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जी माइनस अयोटा 4 इंटू जी प्लस अयोटा 4 इंटू जी -3 इंटू जी +3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। ये जो नीचे 6 पार्ट्स दिए हुए हैं
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वगैरह सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। तो यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करा दूँ कि 10 क्लास में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वाला मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड, और जो थर्ड वाला मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन तो आपने कर ली हुई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलमोस्ट हर किसी को आता है, कंप्लीटिंग स्केयर भी आपने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो रिवाइज करवा रहा है। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। कंप्लीटिंग द स्केयर पार्ट करने के लिए इसके 2-3 बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले तो इसका रूल ये होता है कि जो फर्स्ट स्केयर वाली फर्स्ट वाला वेरिएबल होता है इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए जी स्केयर के साथ 2 है। तो जब भी स्केयर वाली टर्म के साथ जो कांस्टेंट नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डिवाइड बाय 2 के 2 से मैं डिवाइड करने लगा, क्यों 2 से डिवाइड किया है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब ये 2 जी स्केयर वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 जी इसके डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस 4 इसके डिनोमिनेटर में भी 2 इक्वल है 0 के। अब ये तो कैंसिल हो गया, बाकी ये रह जाएगा जी स्केयर माइनस 3/2 जी प्लस 2 के 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 इक्वल 0। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जी स्केयर के साथ यानी कि जो भी वेरिएबल हो एक्स हो वाई हो उस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर 1 होना चाहिए, वो 1 मैंने बना लिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल एक तरफ जो कि है जी स्केयर माइनस 3/2 जी वेरिएबल एक तरफ, और जो कांस्टेंट नंबर होंगे वो मैंने दूसरी तरफ कर देने हैं। ये कांस्टेंट नंबर मैंने दूसरी तरफ कर दिए हैं। अब इसके बाद जो जी की पावर 1 यानी कि लीनियर वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके साथ कांस्टेंट क्या है, क्योंकि मैंने कंप्लीटिंग द स्केयर करना है, तो इस कंप्लीटिंग द स्केयर वाले के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 3-4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीटिंग द स्केयर के करवाए हैं कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो है 3/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3 और 2 2 टाइम वो आ जाएगा 4। ये जो आया है ना 3/4 इसका स्केयर मैं दोनों तरफ जमा कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा एडिंग 3/4 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये कैसे आया है ये आपने रट्टे नहीं लिखाने, आपने समझना है कि ये कैसे आया है, क्योंकि हर क्वेश्चन का चेंज बनेगा तो हर क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे। तो आप अगर एक दफ़ा समझ लेंगे, वीडियो चाहे लेंथ ही है लेकिन यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका मैथ जो सा आपको मुश्किल लगता है वो आपको आसान लगने लग जाएगा। अब इसका स्केयर मैं दोनों तरफ ऐड करूँगा, ये जी स्केयर माइनस 3/2 जी वैसे ही जी स्केयर माइनस 3/2 जी वैसे ही, और यहाँ पर इसके साथ भी रह जाएगा प्लस 3/4 का स्केयर इक्वल यहाँ पर भी प्लस 3/4 का स्केयर, और साथ क्या है -2, वो -2 वैसे ही। अब ये देखिएगा फार्मूला क्या है, फार्मूला बनाना है। अगर फार्मूला बनेगा ये खुद ब खुद बन जाएगा, बड़े आसान क्वेश्चन है। फार्मूला था ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अब ये माइनस है तो -2ab। अब यहाँ पर ये देखें मैंने कर दिया है ए का स्केयर प्लस ये है 3/4 बी का स्केयर, -2ab है, ये है ए जो कि है जी, और बी क्या है ये है 3/4। अब ये चीज़ समझिएगा, अगर इसको मैं कट करूँ तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो ये क्या बन जाएगा 3g/2, जो कि ये है 3g/2। लेकिन जब मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म बन जाएगी, और ये फार्मूला भी कंप्लीट हो गया है। ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर जो कि इक्वल है a माइनस बी, यहाँ पर a है जी और b है 3/4, तो जी माइनस 3/4 का स्केयर। अब दूसरी तरफ ये -2 वैसे ही प्लस 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ 16 के लिहाज से, इसके डिनोमिनेटर में देखिए 1 है, तो -2 वैसे ही 1 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ 16 आ जाएगा, तो वो 16 तक ही रीड करूँगा 1 का टेबल, तो 16 आएगा। वो मैंने 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 9 इसके डिनोमिनेटर में 16 है तो ये वैसे ही। अब इस तरफ ये जी -3/4 का स्केयर वैसे ही, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 वैसे ही, 16 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 32, ये प्लस 9 वैसे ही। अब लेफ़्ट साइड पे ये वैसे ही आ जाएगी जी -3/4 का स्केयर इक्वल -32 प्लस 9 वो आ जाएगा -23, वो मैंने लिख दी है -23 डिवाइडेड बाय 9 वैसे ही। अब ये देखें कंप्लीटिंग द स्केयर था, स्केयर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने
जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लूँगा, ये आ जाएगा जी माइनस 3/4 का स्केयर इक्वल स्केयर रूट -23 डिवाइडेड बाय, अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये देखिए नीचे 16 था, यहाँ पर बाय मिस्टेक मुझसे 9 लिखा गया है, यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, तो यहाँ फिर मैं 16 लिख लूँगा। अब इस तरफ भी मैंने स्केयर रूट लिया है और इस तरफ भी स्केयर रूट, स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी -3/4 इक्वल, जब स्केयर रूट से कैंसिल होता है तो प्लस और माइनस का साइन आता है। अब ये देखिए -23 है जो कि इक्वल है -1 × 23। तो मैंने स्केयर रूट सेपरेट कर दिया है कि -1 का सेपरेट और 23 का सेपरेट, और ये 16 इसका स्केयर रूट सेपरेट। अब ये जी -3/4 इक्वल प्लस माइनस, अब ये देखें अयोटा स्केयर वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के। जब इनका मैं स्केयर रूट लूँगा तो स्केयर रूट से कैंसिल, तो अयोटा की वैल्यू आ जाती है स्केयर रूट -1। तो इस स्केयर रूट -1 की जगह पे आ जाएगा अयोटा, ये स्केयर रूट 23 वैसे ही, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, किसी का भी स्केयर नहीं है, और 16 ये 4 का स्केयर है, तो 4 का स्केयर वैसे ही, और ये स्केयर रूट। अब ये जी -3/4 वैसे ही, जी -3/4 इक्वल प्लस माइनस वैसे ही, ये अयोटा स्केयर रूट 3, अयोटा स्केयर रूट 23 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि स्केयर रूट से कैंसिल। अब ये माइनस है, जब उस तरफ जाएगा तो आ जाएगी जी इक्वल 3/4 प्लस माइनस अयोटा स्केयर रूट 23 डिवाइडेड बाय 4। अगर आपने और सॉल्व करना है तो आ जाएगा जी इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, 4 के लिए एलसीएम लिया है, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अयोटा स्केयर रूट 23, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 इसके साथ 1 पहले ही बना हुआ है, तो जी स्केयर वैसे ही -6 जी वैसे ही, कांस्टेंट टर्म उस तरफ ले जाएंगे, +30 है तो यहाँ आ जाएगा -30। अब इसके बाद जी के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है 6, इस 6 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6 यानी कि 3 आया है। तो दोनों तरफ मैं 3 का स्केयर ऐड कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग 3 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी मैं 3 का स्केयर ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे मैंने 6 जी लिखना है, 6 जी प्लस 3 का स्केयर इक्वल -30, और यहाँ पर +3 का स्केयर। अब ये देखें ए का स्केयर और बी स्केयर जब इस फॉर्म में बन जाए तो मिड टर्म खुद ब खुद बन जाती है। ये देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस है, तो -2, ए है जी जो मैं लिख दूंगा जी, और बी है 3, वो है 3 3 × 2 6, और ये जी वैसे ही जो कि फार्मूला कंप्लीट हो गया है, जी -3 का स्केयर, और इस तरफ ये -30 और 3 का स्केयर वो आ जाएगा 9, -30 प्लस 9 वो आ जाएगा -21। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेना है, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट जी -3 का स्केयर इक्वल, दूसरी तरफ है -21, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट -21। तो स्केयर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा जी -3 इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट -1 × 21, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वैसे ही, स्केयर रूट -1 और 21 मैंने सेपरेट कर दिया है, प्लस माइनस स्केयर रूट -1 ये अयोटा के इक्वल है, और 21 वैसे ही, और इस तरफ जी -3 वैसे ही, जी वैसे ही -3 है उस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा +3 प्लस माइनस अयोटा स्केयर रूट 21, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसको मैं पार्ट नंबर 3 करता हूँ। अब ये देखें जी के स्केयर के साथ 3 है, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ मैं लिख दूँगा डिवाइड बाय 3, के 3 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 स्केयर डिवाइडेड बाय 3 -18 डिवाइडेड बाय 3 जी प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 0। 3 3 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा जी स्केयर -6 जी के 3 6 टाइम 18, और ये +50 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही इक्वल 0। अब इससे नेक्स्ट स्टेप वेरिएबल एक तरफ जी स्केयर -6 जी और कांस्टेंट वो दूसरी तरफ 50 डिवाइडेड बाय 3। अब जी के साथ क्या है 6, इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 के साथ, 2 3 टाइम 6 तो आ जाएगा 3, तो यहाँ मैं ऐड कर दूँगा एडिंग, यहाँ लिखूँगा फिर मैं कि एडिंग
3 स्केयर ऑन बाथ साइड, इस तरफ भी मैं 3 का स्केयर ऐड कर दूंगा और इस तरफ भी 3 का स्केयर ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने दोनों तरफ 3 का स्केयर ऐड कर दिया है, साथ प्लस आ जाएगा। अब ये देखें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये माइनस है तो आ जाएगा -2। ए क्या है जी, वो वैसे ही, और बी है 3, वो वैसे ही। 3 2 टाइम 6, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। जी -3 का होल स्केयर, और इस तरफ ये -50 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 का स्केयर, वो है 9। तो यहाँ मैंने 3 के लिहाज से एलसीएम लिया है। ये -50 वैसे ही, अब ये 9 मैं वैसे ही लिखूँगा। अब 1 को मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, तो 1 3 टाइम 3 आता है, उस 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये -50 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, वो आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही। -50 प्लस 27 वो आता है -23 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही, और इस तरफ ये जी -3 का स्केयर, ये वैसे ही चलता जाएगा। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड के, इस तरफ भी मैंने स्केयर रूट लिया है, और यहाँ पर है जी -3 का स्केयर, वो आ जाएगा जी -3 का स्केयर इक्वल, इस तरफ है -23/3, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट -23 डिवाइडेड बाई 3। स्केयर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा जी -3 इक्वल प्लस माइनस -23 है तो मैंने सेपरेट कर दिया है, -1 23 मैंने सेपरेट कर दिया है, और ये 3 वैसे ही सेपरेट कर दिया है। ये आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट -1, वो अयोटा के इक्वल है। ये 23 वो भी वैसे ही, और स्केयर रूट 3 ये भी वैसे ही, क्योंकि ये किसी का भी स्केयर नहीं है। और ये जी वैसे ही, ये -3 है, जब उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा +3, और ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब ये देखें, जी स्केयर के साथ 1 पहले ही बना हुआ है, तो वेरिएबल एक साइड पे के जी स्केयर +4g, और ये कांस्टेंट +13 है, इस तरफ आ जाएगा -13। इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि जी के साथ जो कांस्टेंट है 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, 2 टाइम 4, तो जो भी आंसर आए उसका स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर एडिंग 2 का स्केयर ऑन बाथ साइड, एडिंग 2 स्केयर ऑन बाथ साइड, तो ये आ जाएगा जी स्केयर वैसे ही, ये +4g वैसे ही, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर इक्वल -13 प्लस 2 का स्केयर। अब ये फार्मूला कंप्लीट करूँगा कि ए स्केयर प्लस 2 का स्केयर जो कि है बी स्केयर, सेंटर में है प्लस, तो वो आ जाएगा +2। ए क्या है, वो है जी, और बी क्या है, वो है 2, यानी कि 2 × 2 4, और ये जी वैसे ही। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है, जी +2 का स्केयर, अब इक्वल -13 वैसे ही, और 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4, -13 + 4 वो आ जाएगा -9। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड, तो यहाँ पे स्केयर रूट और लेफ़्ट साइड पे क्या है, जी +2 का स्केयर, वो आ जाएगा जी +2 का स्केयर इक्वल स्केयर रूट राइट साइड पे है -9, वो -9 मैंने वैसे लिख दिया है। अब स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी +2 वैसे ही। जब स्केयर रूट से कैंसिल होता है तो प्लस माइनस आता है। अब ये -9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 9, यानी कि प्लस माइनस स्केयर रूट -1 और स्केयर रूट 9, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट -1, ये अयोटा के इक्वल है, और स्केयर रूट 9 ये 3 के इक्वल है, क्योंकि 3 का स्केयर, तो वो ये स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 3, और इस तरफ है ये जी +2, तो ये आ जाएगा जी +2, इस तरफ आ जाएगा -2 प्लस माइनस अयोटा स्केयर रूट 3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर देखें कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अब 2 आ गया है, तो मैंने 1 बनाना है। यहाँ मैं लिखूँगा डिवाइड बाय 2, कि मैंने 2 के साथ डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा 2 जी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6g डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0। ये कैंसिल होके बाकी रह जाएगा जी स्केयर, 2 3 टाइम 6 वो आ जाएगा 3g, ये +9/2 वैसे ही इक्वल 0। ये कांस्टेंट अब दूसरी तरफ ले जाऊँगा, ये आ जाएगा जी स्केयर +3g इक्वल -9 डिवाइडेड बाय 2। अब जी के साथ कांस्टेंट क्या है 3, इस 3 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2। तो यह मैं लिख दूँगा एडिंग 3/2 स्केयर ऑन बाथ साइड के, इस तरफ भी मैंने 3/2 स्केयर ऐड कर दिया और इस तरफ भी 3/2 स्केयर ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करके मैंने ये लिख दिया है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है, ये भी ऐड कर दिया है। अब ये चीज़ समझिएगा,
ए स्केयर प्लस जो कि 3/2 बी है, बी का स्केयर ये प्लस है, तो प्लस 2 ए क्या है वो है जी, और बी जिसको ज्यूम किया है 3/2 वो वैसे ही। अब ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 3 जी जो कि ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं ए बी की फॉर्म में लिखूंगा तो वो खुद ब खुद वो बन जाएगा। तो ये फार्मूला मेरे पास बन गया है जी प्लस 3/2 का स्केयर, और इस तरफ -9/2 वैसे ही, प्लस 3 का स्केयर वो है 9 और 2 का स्केयर 4। अब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर 4 के लिहाज से, तो ये -2 वैसे ही डिनोमिनेटर में है 2, 2 को मैं कहाँ तक रीड करूँ 4 आ जाएगा, तो 2 टाइम 4, और ये +9 वैसे ही। अब 9 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 18, और नेगेटिव वैसे ही +9/4, और लेफ़्ट साइड पे ये वैसे ही -18 +9 वो आ जाएगा -9/4, लेफ़्ट साइड पे ये वैसे ही जी प्लस 3/2 का स्केयर वैसे ही। नेक्स्ट पेज पे ये मैं वैसे लिख दूंगा जी प्लस 3/2 स्केयर इक्वल, ये है -9/4, वो है -9/4। अब यहाँ पर देखें स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड, कि इस तरफ भी मैंने स्केयर रूट ले लिया है और इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया है। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा जी प्लस 3/2 इक्वल, जब स्केयर स्केयर रूट से कट होता है तो प्लस और माइनस, यहाँ पर अब देखिएगा -9 है, यानी कि स्केयर रूट -1 स्केयर रूट 9 स्केयर रूट 4, तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस। स्केयर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है, स्केयर रूट 9 जो कि 3 के इक्वल होता है, और स्केयर रूट 4 जो कि 2 के इक्वल होता है, क्योंकि 4 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है। और इस तरफ ये जी प्लस 3/2 वैसे ही, ये प्लस है जब उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा -3/2, ये प्लस माइनस वैसे ही, ये अयोटा 3/2 वैसे ही, और यहाँ पर ये जी रह जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये देखिए जी स्केयर यानी कि वेरिएबल की पावर 2 इसके साथ 3 है, तो जो भी कांस्टेंट होगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 3 जी स्केयर डिवाइड बाय 3 -5 जी डिवाइडेड बाय 3 +7/3 इक्वल 0। ये 3 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा जी स्केयर -5/3 जी इक्वल -7/3। अब जी के साथ कांस्टेंट है 5/3, इस 5/3 को मल्टीप्लाई में कर दूंगा 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 5/6। तो ये जो आया है 5/6, इसका मैं स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा एडिंग 5/6 स्केयर ऑन बाथ साइड, तो दोनों तरफ मैं 5/6 का स्केयर ऐड कर दूंगा। तो ये देखें यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पर भी ऐड कर दिया है। अब ये देखें ए का स्केयर प्लस 5/6 का स्केयर के बी का स्केयर, यहाँ माइनस है तो -2 फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, यानी कि ए बी, फर्स्ट वाली टर्म है जी और लास्ट वाली टर्म वो है 5/6। अब ये समझिएगा कि 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, यानी कि 5g/3, ये है 5g/3। तो ए बी की फॉर्म में जब मैं लिखूँगा खुद ब खुद बन जाएंगे। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है जी -5/6 का स्केयर इक्वल -7/3 वैसे ही, +5 का स्केयर ये है 25 और 6 का स्केयर 36। अब यहाँ पर मैं 36 के लिहाज से एलसीएम लूँगा, -7 वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ 36 आ जाएगा, तो 3 का टेबल मैं 12 तक रीड करूँ 36 आता है, वो मैंने 12 लिख दिया है, +27 वैसे ही, 7 मल्टीप्लाई 12 वो आ जाएगा 84, ये माइनस वैसे ही +25 डिवाइडेड बाय 36, -84 +25, तो ये आता है -59 डिवाइडेड बाय 36 वैसे ही, और लेफ़्ट साइड पे ये जी -5 डिवाइडेड बाय 6 का स्केयर वैसे ही। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड, के इस तरफ भी स्केयर रूट लिया है और इस तरफ है जी -5/6, मैंने लिख दिया है जी -5/6 का स्केयर इक्वल स्केयर रूट, यहाँ पे -59/36, -59/36 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा जी -5/6 इक्वल नेगेटिव नंबर का मैंने स्केयर रूट सेपरेट कर दिया है, 59 का सेपरेट कर दिया है, और स्केयर रूट 36 ये सेपरेट कर दिया है। जब स्केयर रूट से कट होता है तो प्लस और माइनस का साइन आता है, तो ये प्लस और माइनस वैसे ही, स्केयर रूट -1
ये आ जाएगा अयोटा। 59 प्राइम नंबर है, किसी का स्केयर नहीं है वो वैसे ही। अब 36 ये 6 का स्केयर है, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 6 का स्केयर। 6 स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ऊपर अयोटा स्केयर रूट 59 डिवाइडेड बाय 6, और इस तरफ है जी माइनस 5/6। ये माइनस है, जब उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 5/6 वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा जी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कि जी नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें पावर 4 भी है, पावर 5 भी है, पावर 3 भी है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को जब मैं देखूंगा तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो बाकी रह जाएगा जी की पावर 4 माइनस 2। 1 टाइम 2 1 कैरी होगा 12, तो 2 6 टाइम 12 इक्वल 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी रह जाएगा जी की पावर 4 माइनस 16 इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 2। जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो जीरो ही होता है। अब ये देखें जी की पावर 4 माइनस 16 जो कि 4 का स्केयर है, तो यहाँ भी मैं स्केयर कर लूँगा ताकि स्केयर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। जी की स्केयर का स्केयर का 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4 इक्वल 0। यहाँ फार्मूला ओपन हो गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, वो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल 0 वैसे ही। अब ये देखें ये भी ज़ीरो के इक्वल है और ये भी ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा कि जी स्केयर माइनस 4 इक्वल 0 और जी स्केयर प्लस 4 ये भी इक्वल है 0 के। अब ये -4 उस तरफ जाएगा तो वो प्लस का 4 के जी स्केयर इक्वल 4 और जी स्केयर प्लस 4 है, इस तरफ आएगा -4। यहाँ पर है जी का स्केयर, तो मैं स्केयर रूट लूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड। तो इसलिए मैंने स्केयर रूट ले लिया जो कि है जी स्केयर और दूसरी तरफ है 4, तो यहाँ पर स्केयर रूट 4 और यहाँ पर भी सेम वैसे ही जी का स्केयर इक्वल है स्केयर रूट -4। ये देख ले -4 है वो मैं लिख दिया -4। स्केयर रूट से कैंसिल तो आ जाएगा जी इक्वल, जब स्केयर रूट से कैंसिल होता है तो प्लस माइनस आता है। स्केयर रूट 4 2 का स्केयर है, कैंसिल होके आ जाएगा जी इक्वल +-2। अब स्केयर रूट से कैंसिल जी इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट -4 है, तो वो आ जाएगा स्केयर रूट -1 और स्केयर रूट 4। जी इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट -1 अयोटा के इक्वल है और स्केयर रूट 4 2 के इक्वल है। तो ये मेरे पास आंसर आए हैं जी के, मेरे पास आंसर आए हैं एक दफ़ा 2 -2 प्लस अयोटा 2 और एक दफ़ा माइनस अयोटा 2। अब ये देखिए कितने आंसर आए हैं 1 2 3 4। जब भी किसी इक्वेशन की पावर जितनी होगी उतनी उसके आंसर आएंगे। तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है तो इसके आंसर भी 4 ही आए हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हम ये देखिए इसकी पावर 5 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री 5 है तो इसके आंसर भी 5 आएंगे। तो सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन को गौर से देखा है तो इसमें से 3z कॉमन आ रहा है। जब 3z कॉमन आ जाएगा बाकी यहाँ पर आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3 जी कॉमन चले गया है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब ये देखें 3z इक्वल है 0 के और जी की पावर 4 माइनस 81 ये भी इक्वल है 0 के। अब 81 ये है 9 का स्केयर और जी की पावर 4 इसको मैं लिख लेता हूँ जी की स्केयर का स्केयर इक्वल है 0 के। तो एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया है कि जी स्केयर -9 और एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया है कि जी स्केयर +9 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा जी स्केयर -9 ये भी 0 के इक्वल है और जी स्केयर +9 ये भी 0 है इक्वल के। अब -9 है जब उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा जी स्केयर इक्वल 9 और जी स्केयर +9 है इस तरफ जाएगा वो आ जाएगा -9 और एक ये जी है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो जी की वैल्यू आ गई है 0। एक वैल्यू तो आ गई है, अब बाकी 4 फाइंड करनी है। अब ये देखें इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है, तो मैं स्केयर रूट लूँगा। पहले मैं ये लिख लूँगा जी इक्वल है 0 के और इस तरफ मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट। जब स्केयर रूट लूँगा तो आ जाएगा स्केयर रूट जी का स्केयर इक्वल स्केयर रूट 9 और इस तरफ इसका स्केयर रूट और ये -9 है, ये आ जाएगा जी का स्केयर इक्वल स्केयर रूट -9। स्केयर रूट से कैंसिल जी इक्वल +-9 जो कि है 3 का स्केयर रूट से कैंसिल जी इक्वल +-3 और यहाँ पर ये देखिए जी इक्वल +- स्केयर रूट -1 और स्केयर रूट 9 यानी कि जी इक्वल आ गया है +- स्केयर रूट -1 अयोटा के इक्वल है
और स्केयर रूट 9 3 के इक्वल है। तो इसके सोल्यूशन में जी की वैल्यू आई है एक ये 0, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा -3, एक दफ़ा अयोटा 3 और एक दफ़ा माइनस अयोटा 3, ये माइनस अयोटा 3, ये है इसका आंसर 5। अब इससे नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 5z की पावर 4 माइनस 5z, तो इसमें से 5z कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा z की पावर 4 -1 इक्वल 0। 5z ये भी 0 की इक्वल है और यहाँ पर z की पावर 4 -1 ये भी 0 की इक्वल है। अब -1 है यानी कि 1 का स्केयर मैं लूँगा वो भी 1 ही आएगा, तो यहाँ मैं लिख दूँगा z के स्केयर का स्केयर इक्वल है 0 के। तो एक दफ़ा नेगेटिव में कि जी स्केयर -1 इंटू जी स्केयर +1 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैंने जी स्केयर -1 इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया है और जी स्केयर +1 इसको भी 0 के इक्वल लिख दिया है। और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो जी की वैल्यू एक आ गई है 0। यहाँ पर जी स्केयर इक्वल है +-1 है इस तरफ आके +1 और जी स्केयर यहाँ +1 है इस तरफ आके -1। मैंने जी फाइंड करना है, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लूँगा। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जी इक्वल है 0 के और यहाँ पर टेकिंग स्केयर रूट, तो जब मैं स्केयर रूट लूँगा यहाँ पर भी स्केयर रूट आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा स्केयर रूट जी का स्केयर इक्वल स्केयर रूट 1 और यहाँ पर भी जी का स्केयर रूट इक्वल -1 है, तो -1 का स्केयर रूट, स्केयर रूट से कैंसिल, जी इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट 1 वो 1 के ही इक्वल होता है और यहाँ पर स्केयर रूट से कैंसिल, जी इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट -1 अयोटा की इक्वल होता है। तो यहाँ पर जी के 5 आंसर आए हैं, एक ये है 0, 1, -1 अयोटा और माइनस अयोटा, ये है इसके आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जो कि जी का क्यूब -5 जी स्केयर प्लस जी -5। तो 4 टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म में से देखें जी स्केयर कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा जी -5। नेक्स्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1, तो बाकी रह जाएगा जी -5 इक्वल 0। जी -5 सी -5 दोनों में सेम है, वो कॉमन आ जाएगा जी -5, बाकी रह जाएगा जी स्केयर +1 इक्वल 0। अब ये देखें जी -5 ये भी 0 के इक्वल है और जी स्केयर +1 ये भी 0 के इक्वल है, -5 है तो इस तरफ आके प्लस का 5, ये +1 है तो इस तरफ आके -1। स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, तो जब स्केयर रूट लूँगा ये आ जाएगा स्केयर रूट जी स्केयर इक्वल स्केयर रूट -1, स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा जी इक्वल, यहाँ पर वैसे ही जी इक्वल 5 तो मैं लिख लूँगा जी इक्वल 5, जी इक्वल स्केयर रूट -1 जो कि अयोटा की इक्वल होता है और जब स्केयर रूट से कट होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो यह मैंने प्लस माइनस लगा दिया, यानी कि यहाँ पर रूट्स मेरे पास आए हैं 5 अयोटा और माइनस अयोटा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, 4 जी स्केयर -25 जी स्केयर -21। अब ये देखिए इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि मिड वाली टर्म ब्रेक नहीं होगी। अब इसका कंप्लीटिंग द स्केयर वाला फार्मूला चाहे आप अप्लाई कर ले, यानी कि अब ये देखिए जी की पावर 4 है, पहले मैं इसको लिखूँगा जी का स्केयर और 4 है, पहले सबको मैं 4 से डिवाइड करूँगा और स्केयर वाले के लिहाज से इसका कंप्लीटिंग द स्केयर कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से करवाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूँगा। तो यहाँ पर ये देखें 4 वैसे ही, यहाँ मैं लिख लूँगा जी का स्केयर -25 जी स्केयर -21 इक्वल 0। अब ये देखें वो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो कि था ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ पर देखें ए किसके इक्वल है, ए है 4 के इक्वल, बी किसके इक्वल है, बी है 25 के इक्वल और सी किसके इक्वल है, वो है -21। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स था लेकिन यहाँ मैं जी के स्केयर के लिहाज से ज्यूम कर रहा हूँ, तो यानी कि एक्स इक्वल है यहाँ पर जी स्केयर। ये आपने बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या था, वो था एक्स इक्वल -बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वो एक्स के इक्वल था या जो भी वेरिएबल होता था, यहाँ मैंने एक्स लिखा तो मैंने एक्स के लिए ऐसे करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें एक्स की जगह पर है जी स्केयर, तो यहाँ फिर मैं एक्स नहीं लिखूँगा जी स्केयर लिखूँगा, क्योंकि असल मेरा क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल है मैंने तो वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये जी स्केयर वैसे ही इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या आई है,
सॉरी मैंने 25 लिख दिया है, लेकिन बी की वैल्यू है -25, तो यहाँ पर -25 आएगी। तो बी की जगह पर आ जाएगा -25 प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट बी की जगह -25 का स्केयर -4, ए की जगह पर 4 और सी की जगह पर -21, ये आ जाएगा ए की जगह पर 4 और सी की जगह पर -21 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पे आ जाएगा ये 4। ये जी स्केयर वैसे ही माइनस माइनस प्लस 25, तो ये आ जाएगा जी स्केयर इक्वल 25 प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट -25 का स्केयर, स्केयर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है और 25 का स्केयर वो आ जाएगा 625। अब ये माइनस और माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस, 4 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 16 और 16 मल्टीप्लाई 21 तो वो मेरे पास आ जाएगा 336 और डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 8। जी स्केयर इक्वल 25 प्लस माइनस जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 961 डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही जी स्केयर इक्वल 25 प्लस माइनस 961 जो कि 31 का स्केयर है, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही, यानी कि जी स्केयर इक्वल आ गया है 25 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। तो एक दफ़ा मैं प्लस के लिहाज से लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस के लिहाज से, तो ये आ जाएगा जी स्केयर इक्वल 25 प्लस 31/8, 25 प्लस 31/8। तो एक दफ़ा मैंने माइनस के लिए ऐसे लिख दिया है कि जी स्केयर इक्वल 25 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 8। तो ये देखें जी स्केयर इक्वल 25 प्लस 31 वो आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 8। जी स्केयर इक्वल 56 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 टाइम 8 और 8 7 टाइम 56, यानी कि जी स्केयर मेरे पास आ गया है 7 के इक्वल। अब ये देखें जी स्केयर इक्वल 25 माइनस 31 वो आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 8 वैसे ही जी स्केयर इक्वल 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8 यानी कि -3/4। अब स्केयर है तो मैं स्केयर ख़त्म करने के लिए यहाँ लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर जी का स्केयर इक्वल स्केयर रूट 7, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा जी इक्वल, जब स्केयर रूट से कैंसिल होता है तो साथ प्लस और माइनस आता है और ये स्केयर रूट 7 वैसे ही, और इस तरफ ये जी का स्केयर इसका स्केयर रूट इक्वल स्केयर रूट -3/4। तो यहाँ मैं सेपरेट कर दूंगा, पहले स्केयर रूट -1 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 4। तो जब स्केयर रूट से कट होगा साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा और ये जी वैसे ही। अब ये देखें नेक्स्ट पेज में मैं करता हूँ जी इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट -1 वो अयोटा की इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट 3 वैसे ही डिवाइडेड बाय 4 जो कि 2 का स्केयर है तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आए हैं, जी के मेरे पास आंसर हैं, ये देखिए प्लस माइनस स्केयर रूट 7 कि एक दफ़ा प्लस में स्केयर रूट 7, एक दफ़ा माइनस में स्केयर रूट 7, एक दफ़ा प्लस में अयोटा स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और एक दफ़ा माइनस अयोटा स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं जो कि है जी क्यूब प्लस जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 टर्म है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से जी स्केयर कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा जी प्लस 1। नेक्स्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और मैं लिख दूंगा 1, जी प्लस 1 इक्वल टू 0। जी प्लस 1 जी प्लस 1 ये सेम है, वो कॉमन आ जाएगा जी प्लस 1, बाकी रह जाएगा जी स्केयर प्लस 1 इक्वल 0। अब ये देखें जी प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल है और जी स्केयर प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल है, ये प्लस 1 है, जब इस तरफ आएगा वो आ जाएगा -1। अब ये भी प्लस 1 है तो इस तरफ आ जाएगा -1। स्केयर है तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा जी का स्केयर और स्केयर रूट वैसे ही और स्केयर रूट -1, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्केयर रूट -1 की जगह मैं लिख दूँगा अयोटा और जी वैसे ही। जब स्केयर रूट से कट होता है तो प्लस और माइनस का साइन आता है, ये प्लस और माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या था जी इक्वल -1 जी इक्वल -1। तो यहाँ पर मेरे पास रूट्स क्या आए हैं जी के -1 अयोटा और माइनस अयोटा, ये है इसके आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड अ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 3 जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी पावर 3 हो विद ज़ीरोज़, और इन पर वो ज़ीरोज़ हो रहा है यानी कि 3
-2 और 2 ये इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं एंड सेटिस्फाइंग ये बात का काम है। पहले मैं ये देखूंगा पोलिनोमियल कौन सी है, तो सबसे पहले जो गिवन है इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ये चीज़ समझिएगा। यहाँ अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है ना, ये देखिए ये -1 अयोटा और -1 ये इस पोलिनोमियल के जीरोज है, यानी कि इसके रूट्स है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये इक्वेशन है ना, जी³ + जी² + जी+1, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर जी की जगह जो मेरे पास आंसर आया है वो मैं पुट करने लगा हूँ। पहले मैं -1 पुट करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्केयर प्लस जी की जगह -1 और ये +1 = 0। वैसे ही -1 का क्यूब वो -1 होता है, -1 का स्केयर वो 1 होता है, प्लस माइनस -1 और ये +1 = 0। ये सारे कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आया है 0। यानी कि समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो रूट्स आते हैं उस पर ये फंक्शन ज़ीरो होता है। तो वो यही वो कह रहा है कि 3 -2 अयोटा और 2 अयोटा इस पर ये ज़ीरोज़ हैं। तो यानी कि यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा कि यानी कि यहाँ पर एक मेरे जी का आंसर आया होगा 3, एक मेरे जी का आंसर आया होगा -2 अयोटा और एक मेरे जी का आंसर आया होगा 2 अयोटा। अब ये +3 है, जब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा -3। ये -2 अयोटा है, इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा 2 अयोटा = 0 और ये हो जाएगा जी -2 अयोटा = 0। अब यहाँ मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा के अलजबरा का जौन सा थ्योरम है उसके मुताबिक ये पोलिनोमियल पी जी वो इक्वल होगी इनका प्रोडक्ट जी -3 इंटू जी+2 अयोटा इंटू जी -2 अयोटा। और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट 2 हो सकता है, 3, 4, 5, जो भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। उसको मैंने भी लेट कर लिया है कि ये कांस्टेंट ए है। बाद में मैं ए की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट कर दूंगा। जब यहाँ पुट करूँगा तो मेरी ये पोलिनोमियल आ जाएगी जिसकी डिग्री 3 होगी। अब ये देखें, ये पोलिनोमियल जी वैसे ही, ये ए भी वैसे ही। यहाँ पर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये देखिए जी -3 वैसे ही, और यहाँ पर ये a+b a-b, तो वो आ जाएगा a का स्केयर -2 अयोटा यानी कि b का स्केयर। a वैसे ही, यहाँ पर g -3 वैसे ही, यहाँ पर ये आ जाएगा g का स्केयर वैसे ही, -2 का स्केयर 4 और अयोटा का स्केयर वैसे ही। ये a वैसे ही, g -3 इंटू जी स्केयर, अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, अयोटा स्केयर होता है -1, तो माइनस और माइनस ये आ जाएगा +4। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये a वैसे ही और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि जी × जी स्केयर वो आ जाएगा जी का क्यूब, जी × 4 तो ये आ जाएगा 4g। अब इससे नेक्स्ट -3 × जी स्केयर वो आ जाएगा -3g स्केयर, और -3 × 4 ये आ जाएगा -12, और यहाँ पर ये पोलिनोमियल जी वैसे ही। अब इसको मैं अरेंज कर लूँगा कि पहले पावर 3, उसके बाद सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, पावर 2 -3g2, इसके बाद पावर 1 और इसके बाद फिर कांस्टेंट, और इस तरफ पोलिनोमियल ऑफ जी वैसे ही। इसको मैं कह दूंगा कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें गिवन क्या है कि p(1) के पोलिनोमियल 120 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं फिर लिखूँगा गिवन है कि पोलिनोमियल 1 इक्वल है 20। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जी की जगह मैंने क्या पुट करना है 1। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट जी = 1 इन इक्वेशन, जो भी लास्ट में इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये p(1) पोलिनोमियल ऑफ 1 = a। यहाँ पर जी की जगह फिर 1 का स्केयर, क्योंकि जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, -3g की जगह 1 का स्केयर +4g की जगह 1 और ये -12 वैसे ही। पोलिनोमियल 1 किसकी इक्वल है, 20 के इक्वल। तो यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ 1 की जगह फिर मैं लिख दूंगा कि ये 20 के इक्वल है, क्योंकि ये मेरे पास गिवन है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ कि p(1) 20 के इक्वल है। ये a वैसे ही 1 का स्केयर सॉरी 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब 1 ही है, -1 का स्केयर 1 ही है, 3 वैसे ही, 4 1 टाइम 4 और ये -12 वैसे ही। यहाँ पर 20 वैसे ही a। अब ये देखिए 1 -3 वो आ जाएगा -2, -2 + 4 वो आ जाएगा 2, और 2 - 10 वो फिर आ जाएगा -10। जैसे आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करें -10 आएगा, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा,
तो 0 0 से कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर -2 वैल्यू आई है किसकी, ए की। अब इस ए की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास वो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी जिसका उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था। अब इसको मैं कहूँगा कि पुट ए इक्वल -2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर पी ऑफ जी वैसे ही ए की जगह फिर आ जाएगा -2, और ये जी क्यूब -3 से स्केयर, जी क्यूब -3 जी स्केयर प्लस 4 जी -12 प्लस 4 जी -12 वैसे ही। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा -2 जी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम 6 जी स्केयर माइनस प्लस -4 2 टाइम 8 जी -12 2 टाइम वो आ जाएगा 24, माइनस और माइनस ये प्लस आएगा। तो ये वो स्टेटमेंट है, यानी कि ये वो क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसको उसने स्टेटमेंट में कहा था कि जिसकी डिग्री 3 हो। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फाइंड करनी है अब जिसकी डिग्री 4 हो। सारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, पीछे वाला काम सारा करना है, लेकिन यहाँ पर डिग्री 4 आ गई है। ये देखें 1 2 3 4, चार इसके जीरोज दिए हुए यानी कि 4 रूट। तो यहाँ फिर मैं लेट कर लूँगा कि जी इक्वल है पहले 2 अयोटा के, फिर मेरे पास जी इक्वल है -2 अयोटा के, फिर जी इक्वल है 1 के, और फिर जी इक्वल है -1 के। ये प्लस का 2 अयोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 अयोटा इक्वल 0, जी माइनस है तो +2 अयोटा इक्वल 0, जी -1 इक्वल है 0 के, और जी +1 इक्वल है 0 के। तो यहाँ मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो कि था पोलिनोमियल ऑफ जी वो इक्वल है ए इंटू ये जी -2 अयोटा, जो कि फर्स्ट वाला वो मैंने लिख लिया जी -2 अयोटा, फिर जी +2 अयोटा, इसके बाद ये जी -1 और ये जी +1। अब ये देखें ये ए वैसे ही ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर -2 अयोटा यानी कि बी का स्केयर, और ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। ये ए वैसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा जी का स्केयर -2 का स्केयर 4, और अयोटा का स्केयर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर ये जी का स्केयर वैसे ही -1 का स्केयर 1 होता है। अब ये देखें पोलिनोमियल ऑफ जी इक्वल है ए इंटू जी स्केयर माइनस ये आ जाएगा जी स्केयर -4, अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जी स्केयर -1 वो वैसे ही जी स्केयर -1 वैसे ही, और ये जी स्केयर -1 वैसे ही वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी स्केयर -1। अब ये देखें ए इंटू जी स्केयर माइनस माइनस वो आ जाएगा +4 इंटू जी स्केयर -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी स्केयर मल्टीप्लाई जी स्केयर वो आ जाएगा जी की पावर 4, जी स्केयर मल्टीप्लाई -1 माइनस जी स्केयर 4, जी मल्टीप्लाई जी स्केयर वो आ जाएगा 4 जी स्केयर, और 4 1 टाइम वो आ जाएगा -4, और यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ जी वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ए वैसे ही जी की पावर 4 4 -1 वो आ जाएगा +3 जी स्केयर, और -4 वैसे ही। यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ जी, इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि पी ऑफ 2 पोलिनोमियल ऑफ 2 इक्वल है 240। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि गिवन है पी ऑफ 2 पोलिनोमियल ऑफ 2 इक्वल 240। तो इस लिहाज से मुझे ये आइडिया होगा कि मैंने जी की जगह पर 2 पुट करना है, या मैं लिखूँगा पुट जी इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तो ये देखिए पी जी की जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल ए वैसे ही, यहाँ पर 2 की पावर 4 +3 2 का स्केयर -4 और ब्रैकेट क्लोज। पी ऑफ 2 किसकी इक्वल दिया हुआ है 240, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 240 इक्वल ए वैसे ही 2 की पावर 4 वो है 16 +3 2 का स्केयर है 4, और ये -4 वैसे ही। ये ए वैसे ही 16 -4 12, और 3 4 टाइम वो भी है 12। अब 12 + 12 वो है 24, वो मैं लिख दूंगा 24। ये ए है तो वो 7 ए इसके वैसे ही आ जाएगा, और इस तरफ 240 वैसे ही। ये देख लें ये लिखा हुआ है 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके 24 डिवाइड हो जाएगा इक्वल ए वैसे ही। अब ये देखिए 24 1 टाइम 24, और 24 10 टाइम
40। तो ये 10 इक्वल ए, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर ए था वहाँ पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा पुट ए इक्वल 10 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में। तो ये पी ऑफ जेड इक्वल ए की जगह पे 10, पी ऑफ जी इक्वल 10 इंटू जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्केयर -4। तो जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्केयर -4 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जी की पावर 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 30 जी स्केयर, 10 मल्टीप्लाई 4 40, और इस तरफ ये पोलिनोमियल ऑफ जी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। वही है कि डिग्री 4 के लिहाज से एक पोलिनोमियल बनानी है और 1 2 3 4 ये रूट्स दिए हुए हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि लेट किया है मैंने जी इक्वल है 4 के, फिर मैंने कहा जी इक्वल है -4 के, क्योंकि ये रूट्स हैं इस पर ये पोलिनोमियल 0 होगी। तो ये जी इक्वल है 1 प्लस अयोटा के, और जी इक्वल है 1 माइनस अयोटा के। +4 है इस तरफ आ जाएगा, तो जी इक्वल -4, जी +4 इक्वल टू 0। सॉरी ये मैंने गलत किया है, ये +4 है इस तरफ आएगा, वो आ जाएगा -4 इक्वल 0। ये प्लस है तो यहाँ पे -1 माइनस अयोटा इक्वल 0, जी इक्वल -1 माइनस अयोटा इस तरफ आके प्लस अयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजेब्रा जो कि है पोलिनोमियल ऑफ जी इक्वल ए कोई कांस्टेंट नंबर, फर्स्ट वाला जो से ये वैल्यू दी हुई है z-4, वो मैं लिख दूंगा z-4। इसके बाद ये z+4 जो कि रूट्स थे z-1 माइनस अयोटा इंटू z-1 प्लस अयोटा। अब ये देखें ये a वैसे ही और ये पोलिनोमियल ऑफ z वैसे ही। अब ये a-b a+b, तो ये आ जाएगा z का स्केयर -4 का स्केयर। अब ये देखें z-1 a और इसको z-1 ये a, और इस अयोटे को मैंने कह दिया b के a-b, और यहाँ पर a+b। तो यहाँ पे ये आ जाएगा z-1 के a का स्केयर माइनस b का स्केयर जो कि है अयोटा का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये a वैसे ही, यहाँ पर ये z का स्केयर वैसे ही -4 का स्केयर, वो आ जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर ये z-1 के स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस b का स्केयर जो कि है 1 -2a जो कि है z और b 1, और यहाँ पर माइनस अयोटा स्केयर उसकी जगह मैं लिख दूंगा -1 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी मैं फिर बड़ी ब्रैकेट ही लगा दूंगा ये वाली। अब इससे नेक्स्ट स्टेप a जी स्केयर -16 वैसे ही a इंटू जी स्केयर -16 वैसे ही, और इससे नेक्स्ट ये आ जाएगा जी स्केयर +1, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर जी स्केयर 1 का स्केयर 1 ही, -2 मल्टीप्लाई जी वो आ जाएगा -2g, वो मैं लिख दूँगा -2g, और ये माइनस माइनस वो आ जाएगा +1, वो आ गया है +1। अब ये देखें a वैसे ही, जी स्केयर -16 वैसे ही, यहाँ पर जी स्केयर 1 और 1 वो आ जाएगा 2, और ये -2g वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे आपस में a वैसे ही, जी स्केयर मल्टीप्लाई जी स्केयर वो आ जाएगा जी की पावर 4, जी स्केयर मल्टीप्लाई 2 जी स्केयर मल्टीप्लाई -2g वो आ जाएगा -2 की पावर 3। अब 16 मल्टीप्लाई जी स्केयर वो वैसे ही 16 जी स्केयर, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस -16 2 टाइम 32, और 16 2 टाइम ये भी आ जाएगा 32, और 7g, और माइनस ये हो जाएंगे प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये a वैसे ही, इनको मैं अरेंज कर लूँगा g की पावर 4 वैसे ही, इसके बाद 3 वाली -2g की पावर 3। अब ये देखें 2g स्केयर -16g स्केयर वो आ जाएगा -14g स्केयर प्लस 32g और -32 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ जी, इसको मैं कह दूँगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और मुझे क्वेश्चन में गिवन भी है, क्या गिवन है कि P ऑफ 2 इक्वल है 72, गिवन है कि P ऑफ 2 इक्वल है 72 के। तो मैं पुट करूँगा क्या जी की जगह पर 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे कैसे पता चला वैसे कि यहाँ पर जी है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ फिर मैं लिख दूँगा P ऑफ 2 इक्वल a, और यहाँ पर जी की जगह पर मैं कर दूँगा 2 की पावर 4 -2
टू की पावर 3 माइनस 14 टू का स्केयर प्लस 32 और यहाँ पर 2 माइनस 32 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। ये ए वैसे ही 2 की पावर 4 वो आता है 16 माइनस 2 वैसे ही 2 की पावर 3 वो आएगी 8 माइनस 14 2 का स्केयर वो आएगा 4 32 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 64 और ये माइनस 32 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट। अब इससे नेक्स्ट ये ए वैसे ही यहाँ पर 16 माइनस 8 टू टाइम वो आ जाएगा 16 14 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 56 और ये माइनस वैसे ही 64 माइनस 32 वो आ जाएगा 32 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर पी ऑफ 2 वैसे ही। अब देखिएगा ये पी ऑफ 2 वैसे ही इक्वल ए वैसे ही और यहाँ पर प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल माइनस 56 प्लस 32 तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस 24। अब ये मेरे पास ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए कि पी ऑफ 2 किसके इक्वल है 72 तो पी ऑफ 2 की जगह पे आ जाएगा 72 और यहाँ पर ये ए इंटू माइनस 24 वैसे ही माइनस 24 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल ए वैसे ही। तो 24 वन टाइम 24 और 24 3 टाइम 72 तो ये माइनस वैसे ही आ जाएगा 3 इक्वल ए। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। इस ए की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, पुट ए इक्वल -3 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर ए की जगह पे आ जाएगा -3। ये पी ऑफ जी यहाँ मैं लिखूँगा पी ऑफ जी इक्वल -3 और ये सारी वैल्यू यहाँ मैं लिख दूँगा। ये मैंने लिख दी है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये आ जाएगा -3 जी की पावर 4 माइनस माइनस वो आ जाएगा +3 टू टाइम वो आ जाएगा 6 और जी की पावर 3 वैसे ही ये पावर 4 है। अब माइनस माइनस वो आ जाएगा +3 मल्टीप्लाई 14 वो आ जाएगा 42 जी का स्केयर वैसे ही। अब ये माइनस प्लस वो आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 32 वो आ जाएगा 96 और ये जी वैसे ही माइनस माइनस वो आ जाएगा +3 मल्टीप्लाई 32 वो भी आ जाएगा 96। ये है इसका आंसर और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।